वेलकम दोस्तों, मैं हॉवर्ड कोड जितेंद्र आज के वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि पत्नी साइड से पति के ऊपर दबाव डालने के लिए, पति को परेशान करने के लिए, पति को झूठे केसों में फंसाने के मकसद से आईपीसी 498 के साथ में आईपीसी के अदर सेक्शन और जुड़वा दिए जाते हैं। जैसे आईपीसी 406, आईपीसी 323, आईपीसी 324, आईपीसी 354, आईपीसी 377, आईपीसी 307, आईपीसी 504, 506। तो ऐसे सेक्शन और जुड़वा दिए जाते हैं आईपीसी 498 की कंप्लेंट के अंदर या फिर एफआईआर के अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है कि पति काफी परेशान होने लगता है क्योंकि उसको कानून की जानकारी नहीं होती है, और जब ये अदर सेक्शन इसके साथ में जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे पति डिप्रेशन के अंदर आ जाता है। वो घबराने लगता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे, तो इसलिए वो बुरी तरह से फंस जाता है। उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, इसलिए वो कदम कदम पे ठोकरें खाता है और अंत में वो फंस जाता है। पर यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर एक एडवोकेट होने के नाते मैं पति की इस प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूं कि अगर उसके 498 के साथ में इनमें से अगर कोई भी सेक्शन जुड़ा हुआ है तो उस सेक्शन को वो इजीली कैसे हटवा सकता है, उस सेक्शन से वो कैसे बाहर निकल सकता है जिससे उसको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे पूरी जानकारी दूंगा, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है कि प्रोसीजर यहाँ पे मैं शुरू से आपको बता देता हूँ कि पहले वाइफ क्या करती है कि 498 की कंप्लेंट करवाती है, उसकी काउंसलिंग वगैरह होती है, उसमें बात नहीं बनती है तो वो एफआईआर करवा देती है। अब जब वो एफआईआर होती है 498 की, यानी कि दहेज वगैरह डोरी की, वो करवाती है तो उसमें वो आईपीसी के अदर सेक्शन 498 के साथ में ऐड करवा देती है, पति को परेशान करने के लिए, उसको मुसीबत में डालने के लिए, उसका हरासमेंट करने के लिए, उसके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली पति दबाव के अंदर आ जाता है क्योंकि उसको कानून की जानकारी नहीं होती है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन से सेक्शन होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, इसकी जानकारी होना भी आपको बहुत ही जरूरी है। जैसे आईपीसी 406 जो 498 के साथ में अक्सर जुड़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है स्त्री धन, ये तो आपको पता है। अब अगला सेक्शन इसमें हो सकता है आईपीसी 323, यानी कि पत्नी के साथ में हल्की फुल्की आपने मारपीट की, ऐसा एलिगेशन वो लगा के और आपके ऊपर ये सेक्शन जुड़वा देती है। इसमें अगला सेक्शन 324 भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि कोई धारदार या घातक हथियार से हमला करना या फिर चोट पहुंचाना, इसका मतलब ये होता है। तो ये भी अक्सर पत्नी के द्वारा ऐड करवा दिया जाता है। इसमें अगला सेक्शन 354 आईपीसी भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि पति के रिश्तेदार या फिर पति के ब्रदर या फिर अन्य पति के जो रिलेशन वाले हैं या फिर पति के द्वारा किसी भी जरिए से मतलब जबरदस्ती या फिर छेड़छाड़ करना, इस सेक्शन का मतलब होता है। अब इसमें अगला सेक्शन होता है आईपीसी 377। 377 का मतलब होता है कि पति के द्वारा अप्राकृतिक सेक्स करना पत्नी के साथ में, तो वो इस मकसद से वो ये सेक्शन ऐड करवाती है। इसमें अगला सेक्शन आईपीसी 307 भी हो सकता है, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें अगला सेक्शन आईपीसी 504, 506 हो सकता है, इनका मतलब होता है गाली गलौज, धमकी वगैरह देना, अपमानित करना। तो ये विभिन्न प्रकार के सेक्शन होते हैं, इनका अर्थ ये होता है। तो अक्सर 498 केसों में इनमें से कोई भी सेक्शन जुड़ा हुआ हो सकता है, और यहाँ पे आपके ऊपर अगर 498 है तो बिल्कुल आपके ऊपर भी इनमें से कोई ना कोई सेक्शन तो आपके साथ में इस 498 के साथ में अवश्य जुड़ा हुआ होगा। तो इनमें से कोई भी सेक्शन पत्नी के द्वारा 498 की एफआईआर कंप्लेंट में लिखवा दिया जाता है। अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि इन सेक्शन से कैसे पति बाहर निकले। पति जो बिना वजह इन सेक्शन के जाल के अंदर फंस जाता है,
तो उसको इन सेक्शन से कैसे निकलना चाहिए जिससे उसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ आईपीसी 406 जो हमेशा 498 के साथ में रहता ही है, 99.99% केसेज में ये सेक्शन अवश्य होता है। तो इसका मतलब होता है स्त्रीधन, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एफआईआर हो जाती है, 41A का नोटिस आता है, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, उसमें जो आईओ ऑफिसर होता है उसके द्वारा दबाव बढ़ाया जाता है कि 406 यानी कि स्त्री धन जो पति के पास में है वो पति यहाँ पे लौटाए। यानी कि वाइफ अगर उस स्त्री धन को लेके भी चली जाती है अपने साथ में, जब वो मायके गई पति को छोड़ के गई, तब वो जो भी उसका धन है यानी कि जो भी स्त्री धन है वो लेके चली गई, फिर भी वो क्या करती है कि आईपीसी 406 जुड़वा देती है पति के ऊपर दबाव डालने के लिए और बिना वजह उसको हरासमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो पति को घबराना नहीं है। पति के पास में अगर 406 का सामान ही नहीं है, स्त्री धन ही नहीं है, तो उसको घबराना नहीं है। उसका मतलब ये भी होता है 406 का कि पत्नी ने कब पति को वो सामान दिया, कौन सी डेट को दिया, कितना दिया, कब दिया, किसके सामने दिया, ये भी उसको प्रूफ करना पड़ता है। अगर वो सामान लेके गई है या फिर नहीं लेके गई है या फिर वो पति के पास में है, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सामान पति के पास में है। ये उस पत्नी को ही प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पहले पत्नी साइड से एविडेंस मांगा जाता है पुलिस के द्वारा कि जो 406 वो ऐड करवा रही है इसमें, उसका एविडेंस वो दे कि उसके पास में क्या एविडेंस है कि जो स्त्री धन का जो सामान है वो पति के पास में है। अगर वो कुछ भी बातें बोलती है, मान लो कि अपनी साइड में वो आईओ ऑफिसर को कर लेती है, आईओ ऑफिसर दबाव डालता है पति के ऊपर कि वो सामान दे, जबकि वो सामान पति के पास में है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा। जब है ही नहीं तो उसको बोल देना चाहिए कि मेरे पास में है ही नहीं, ये क्लियर सी बात है। अगर वो ये बात बोल देता है तो यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की जाएगी, उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, घर की इंक्वायरी की जा सकती है। अगर सामान है तो यहाँ पे वो लौटा देगा बेसिकली, पर उसके पास में जब सामान ही नहीं है तो कहाँ से लौटाएगा। तो यहाँ पे उसको ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। अगर उसके पास में सामान रियल में है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा। तो इस तरीके से आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास में स्त्री धन का कोई सामान ही नहीं है तो यहाँ पे परेशान नहीं होना है। और अगर सामान है और आईओ ऑफिसर आपके ऊपर प्रेशर डालता है कि स्त्री धन का सामान लौटाए, तो आईओ ऑफिसर को आपको सामान नहीं देना है। आपको सामान तब देना है जब कोर्ट से वो ऑर्डर करवा के लेके आए, ऑर्डर के आधार पे ही आपको वो स्त्री धन का सामान देना है अगर आपके पास में है तो इस तरीके से आईपीसी 406 हटा दी जाएगी और इससे आप इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही। अगर वहां से नहीं निकलते हैं तो कोर्ट के द्वारा जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तब ये सेक्शन हट जाएगा। अब इसमें अगला सेक्शन आ सकता है आईपीसी 323, जिसका मतलब होता है हल्की फुल्की मारपीट। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस घर के ऊपर आती है, हस्बैंड के घर के ऊपर आती है, तो इन्वेस्टिगेशन करती है, आस पड़ोस वालों से भी पूछती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस कंडीशन के अंदर आस पड़ोस वाले भी बता देंगे कि इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने कोई मारपीट वगैरह ही नहीं की है। तो अगर इतना आस पड़ोस वाले बोल देते हैं तो यहाँ पे वो मारपीट का सेक्शन जो 323 है वो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही हटा दिया जाएगा। अगर नहीं भी हटता है तो वो जब कोर्ट में ट्रायल चले तब ये सेक्शन हट जाएगा, है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इसमें अगला सेक्शन आता है आईपीसी 324। तो इसका मतलब होता है कोई धारदार हथियार से हमला वगैरह पत्नी के ऊपर करना, उसको चोटकारित करना। पर यहाँ पे ऐसा उसने किया ही नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ करता तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक जरूर होता, यानी कि कुछ ना कुछ उसको चोट जरूर कारित होती। पर यहाँ पे पति ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हमला अगर वो करता तो अपने मकसद में कामयाब होता, वो कोई पीछे थोड़ी हटता। अगर हमला करता वो पत्नी के ऊपर तो कुछ ना कुछ चोट जरूर कारित करता, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं। उसके आस पड़ोस वाले भी विटनेस के रूम में होते हैं, वो भी गवाही देंगे, इसमें विटनेस देंगे। और यहाँ पे पत्नी के पास में इसका कुछ एविडेंस भी नहीं है। तो ये सेक्शन तो बेसिकली वैसे भी हट जाएगा आईपीसी 324। तो यहाँ पे पति को घबराने की आवश्यकता नहीं है,
ये इन्वेस्टिगेशन में भी हट जाएगा और अगर वहां से नहीं हटता है तो ये कोर्ट के द्वारा ट्रायल के अंदर हटा दिया जाएगा। अब इसमें हो सकता है आईपीसी 354, यानी कि आईपीसी 354 का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, पत्नी के साथ में जबरदस्ती करना। तो यहाँ पे बेसिकली पत्नी क्या करती है, जो पति का ब्रदर होता है, उसका रिलेशन का कोई पर्सन होता है, उसके ऊपर वो आईपीसी 354 का यूज करती है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जो पति का रिलेशन का कोई भी है, पति का ब्रदर है या फिर पति का अन्य कोई रिलेशन का है, तो वो ये सेक्शन वो क्या है उसके ऊपर लगवाती है। तो वो जब ये सेक्शन उसके ऊपर लगवाती है तो पति अपनी साइड से ये बोल सकता है कि अगर वो पत्नी के साथ में छेड़खानी करता तो मैं तो उसका पति हूं, यानी कि उसका पति हूं, मैं ये गलत कार्य करते हुए थोड़ी देखता कि वो उसके साथ में छेड़खानी कर रहा है और मैं कुछ बोलता नहीं, वो मेरी धर्मपत्नी है। तो उसके बारे में अगर ऐसा कुछ होता, ये सोचता, मेरा ब्रदर सोचता या फिर मेरा रिलेशन का पर्सन सोचता, ऐसा कुछ वो छेड़खानी वगैरह करता, तो मैं उसको खुद ही सजा दे देता। या फिर मैं कैसे इस चीज को देख सकता था अगर वो छेड़खानी वगैरह करता, या फिर जो ब्रदर है हस्बैंड का, वो कहीं दूर पे रहता है, बाहर रहता है और फिर भी उसके ऊपर आईपीसी 354 डलवा दी जाती है उसको फंसाने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड ये भी एविडेंस दे सकता है कि वो तो दूर रहता है, रहता ही नहीं है यहाँ पे, तो उसकी जो भी कहीं पे वो जॉब करता है तो वहाँ का कुछ भी उसका स्टेटमेंट निकलवा के और वो कोर्ट में पेश कर सकता है या फिर पुलिस के सामने पेश कर सकता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में ही आईपीसी 354 हटा दी जाएगी। ये बेसिकली पति के ऊपर नहीं लगती है आईपीसी 354। अगर पति के ऊपर पत्नी लगवाती है 354 तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर छेड़खानी वगैरह पति ही नहीं करेगा पत्नी के साथ में तो कौन करेगा, तो इसलिए ये सेक्शन पति के ऊपर लगता नहीं है, पति के ऊपर ये उपयोग में नहीं आता है, पति के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आईपीसी 354 का उपयोग पत्नी ज्यादातर पति के ब्रदर या रिलेशन के किसी पर्सन के ऊपर ही करवाती है, जो भी यहाँ पे इजीली हट जाएगा, जो यहाँ पे मैं आपको अब से पहले बता चुका हूँ। अब इसमें अगला सेक्शन हो सकता है आईपीसी 377, जिसका मतलब होता है अप्राकृतिक सेक्स करना। तो ये भी क्या करती है, पत्नी पति के ऊपर ही लगवा देती है आईपीसी 498 के साथ में, जिससे पति काफी परेशान हो जाता है। पर यहाँ पे पति को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ये कार्य पति ही नहीं करेगा पत्नी के साथ में तो कौन करेगा। पर यहाँ पे इस सेक्शन का मतलब होता है अप्राकृतिक सेक्स करना। तो यहाँ पे ये बात पत्नी प्रूफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पत्नी को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके साथ में अप्राकृतिक क्या किया गया है। जब वो ऐसा कुछ दे ही नहीं पाएगी तो ये सेक्शन आगे चलने वाला ही नहीं है। इससे बचने के लिए पति क्या कर सकता है कि जो 498 केसेज, काफी केसेज चलते रहते हैं कोर्ट के अंदर, तो उनकी लिस्ट लाके वो कोर्ट के अंदर भी दे सकता है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में आईओ ऑफिसर को भी दे सकता है कि जो 498 केसेज होते हैं आजकल, उनमें ज्यादातर में आईपीसी 354 और 377 का उपयोग किया जाता है। अगर उन सभी 498 केसेज में आईपीसी 354 377 ऐड की गई है तो क्या सभी पत्नियों के साथ में छेड़खानी और अप्राकृतिक सेक्स किया गया है? तो यहाँ पे देखो उससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो पत्नियां होती है उनका मकसद यही होता है कि आईपीसी 498 के साथ में 354 और 377 लगाए। तो देखो काफी वो लिस्ट लाके देता है वहां पे कि देखो इन केसेज में भी आईपीसी 354 लगाई गई है, 377 लगवाई गई है पत्नी के द्वारा, इसमें भी लगवाई गई है। तो ऐसे मतलब 3-4 केसेज की लिस्ट वो लाके वहां पे दे देता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसके ऊपर लगी आईपीसी 354 और 377 वहां से हटा दी जाएगी, क्योंकि ये देखो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी आजकल पता है कि ये सेक्शन बेसिकली यूज किए जा रहे हैं और कोर्ट को भी पता चल चुका है कि पत्नी की साइड से ये यूज किए जाते हैं, जबकि पति के द्वारा ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, विशेषतर आईपीसी 354 और 377 से। तो ये यहाँ पे सोल्व हो गए होंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा भी हटा दिए जाते हैं या फिर कोर्ट में ट्रायल चलता है तो वहां पे भी हस्बैंड प्रूफ करके इन सेक्शन को हटवा सकता है। अब इसमें अगला सेक्शन हो सकता है आईपीसी 504 और 506, जिनका मतलब होता है गाली गलौज, अपमानित करना या फिर धमकी देना। तो इस तरीके की अगर एक्टिविटी पति पत्नी के ऊपर करता है तो उसका एविडेंस भी पत्नी को देना पड़ेगा।
जब पत्नी के पास में एविडेंस ही नहीं है, उसके साथ में गाली गलौज, अपमानित जैसी बातें या धमकी भरी बातें अगर कही नहीं गई है, उसके पास में एविडेंस ही नहीं है, तो ये सेक्शन भी आगे नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पे जो आईओ ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा वो भी आस पड़ोस से पूछताछ करेगा, उसमें भी पता चलेगा कि पत्नी के साथ में मतलब पति का व्यवहार कैसा था। तो वहाँ पे आस पड़ोस वाले भी बता देंगे कि ऐसा व्यवहार था, तो जिसमें ये गाली गलौज, धमकी वगैरह के जो आईपीसी 504 506 के सेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा ही हटा दिए जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं हटते हैं तो कोर्ट में ट्रायल के अंदर ये सेक्शन हटा दिए जाएंगे। अगर वो पति अच्छी तरह से कोर्ट को कन्विंस कर देता है, वहाँ पे अपने एविडेंस वगैरह पेश कर देता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये सभी सेक्शन वहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इन सभी आधारों से क्लियर हो गया होगा कि पत्नी द्वारा जितने भी सेक्शन ऐड करवाए जाते हैं 498A के साथ में, तो उन सभी का एविडेंस पहले पत्नी को ही देना पड़ता है। पत्नी को ही ये साबित करना पड़ता है कि उसने जो ये सेक्शन ऐड करवाए हैं उसके एविडेंस उसके पास में हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे वो सेक्शन पति के ऊपर काम नहीं आने वाले हैं। पति को उन सेक्शन से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे पति को भी ये करना है कि उसके पास में जो भी सफाई है, जो भी यहाँ पे विटनेस एविडेंस है, वो यहाँ पे पेश करके तो इन सेक्शन से बाहर निकल सकता है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। और अभी भी अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।